नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर ललित कौशिक। एक कॉमन सवाल ओपीडी में आता है कि डॉक्टर साहब वज़न नहीं बढ़ रहा या डॉक्टर साहब भूख नहीं लगती, कोई टॉनिक लिख दीजिए। टॉनिक आते भी हैं, देखो ऑनेस्टली काफ़ी पुराने टाइम से आते हैं और इफ़ेक्टिव भी होते हैं। पर फ़ायदा क्या होगा उनका? क्या उनका जेन्युइनली कोई फ़ायदा है? वज़न बढ़ना तो चाहिए। पतला आदमी है, भूख कम लगती है, जाहिर सी बात है बहुत सारी परेशानियां भी होती होंगी, कमज़ोर भी महसूस करते हैं और लोग मजाक भी उड़ाते हैं। बहुत सारी दिक्कतें हैं। और ये सब तो एक तरफ, एक और परेशानी खास है, वो है हड्डियों में कमज़ोरी। अगर मांसपेशियां कम हैं, अगर वज़न बहुत सारा नहीं है, तो हड्डियों में भी तो बहुत ज़्यादा कैल्शियम नहीं होगा, हड्डियों में भी कमज़ोरी महसूस हो रही होगी। और फ्रैक्चर्स का रिस्क और बहुत ज़्यादा चोट खाने का रिस्क और ताकत ना रहने की जो परेशानी है, वो बहुत दिक्कत वाली बात है। देखो, हम पैदा हुए थे शिकारी, हमारा काम था भागना दौड़ना, शिकार करना, उसके सहारे हमारा खाना चलता था और बहुत सारी बातें थी। तो कैसे चलेगा काम अगर हम वो सारी ड्यूटीज़ को नहीं कर पाएंगे? हमारा दिमाग हमें बार बार यही कहता रहेगा कि खुद को सुधारने के लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत है। तो कैसे करें ये सब? देखिए, वज़न बढ़ाना दो तरीके से होता है, एक सकारात्मक और एक नुकसानदेह। वज़न बढ़ाना अगर केवल खाने के सहारे करेंगे तो बहुत सारा सेंट्रीपिटल फैट, यानी कि लिवर और आसपास के ऑर्गन्स के आसपास जो फैट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पेट के अंदर, जिसकी वजह से पेट निकलता जाता है। वज़न तो बढ़ेगा या कई बार नहीं भी बढ़ता, लेकिन वो फैट बढ़ता जाता है अगर केवल खाने के सहारे काम हो तो। अगर आप चीनी वाला सामान खाओगे, मीठा खाओगे, तो वज़न तो बढ़ेगा, कोई डाउट ही नहीं है इस बात में, लेकिन फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। और इन सारे टॉनिक्स के चक्कर में, इन एडिक्टिव चीज़ों के चक्कर में, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स या बर्गर्स, लोग नुकसान कर जा रहे हैं। उनको पता है वज़न बढ़ जाएगा, शॉर्टकट है, बहुत नुकसान होता है। फ़ायदेमंद तरीका क्या है? फ़ायदेमंद तरीका क्या है? अपने शरीर की ड्राइव बढ़ाने की। अगर आप कसरत करेंगे और कसरत ऐसी करेंगे जिनमें आप वज़न ज़्यादा उठाएं, जिससे कि आपकी मांसपेशियों के अंदर डिमांड आए कि मांसपेशियां बढ़ें, आपकी भूख बढ़े, आपका वज़न बढ़ाने का जो शरीर के अंदर से, आपके ब्रेन के अंदर से ड्राइव आए, तो उसका फ़ायदा है, वो सही तरीका है। ऐसा ना करें कि आप केवल खाने के सहारे और टॉनिक्स के सहारे वज़न बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने शरीर की ड्राइव बढ़ाने की कोशिश करें। आप अपने शरीर की भूख ऑर्गेनिक तरीक़ों से, जैसे कि कसरत से बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो आपका शरीर आपके खाए हुए को रिजेक्ट नहीं करेगा, अपने शरीर के अंदर सही से जोड़ेगा। और जब आपकी भूख बढ़नी शुरू होगी कसरत के बाद, तो ऐसा नहीं होगा कि तुरंत ही हो जाएगी। करीब कई लोगों को 7 दिन का, कई लोगों को 10 दिन का, कई लोगों को 2 हफ्ते का लैग होता है कसरत में और भूख में। तो कसरत करना शुरू करें, बहुत सारी करने की ज़रूरत भी नहीं है। हफ्ते में 3 बार का ध्यान रखें कि हफ्ते में 3 बार वेट ट्रेनिंग कसरत शुरू करें। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ उसके साथ, कि कसरत के साथ खुद को रेस्ट का ज़रूर टाइम दें। तो हफ्ते में 3 दिन कसरत करें, रोज़ रोज़ कसरत करने की भी ज़रूरत नहीं है। और धीरे धीरे करके आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी भूख बढ़ने लगी है, आपकी मांसपेशियों का आकार बदलने लगा है, बढ़ने लगा है। और एक चीज़ जो आप ख़ास महसूस करेंगे वो ये है कि आप अपने शरीर के अंदर रेस्टिंग स्टेट में ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा ताकत, और जब खाने का वक्त आएगा तो ज़्यादा भूख, ये सभी चीज़ों में बदलाव महसूस करेंगे। ऐसे में हेल्दी खाएं, तला हुआ ना खाएं, मीठा ना खाएं, देसी घी खाएं। कोशिश करें कि प्रोटीन वाला सामान अच्छे से खा सकें ताकि मसल्स को पूरी एनर्जी मिल सके। और आपको फ़ायदे ही फ़ायदे मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान नहीं होगा। तो देखिए, सकारात्मक रास्ते अपनाएं, टॉनिक ना ढूंढें। हमारा शरीर हमारा इलाज खुद कर सकता है। कोशिश करें कि नेचुरल तरीके से हमारे शरीर को बदलाव की तरफ लेके जाएं, ना कि बाकी रास्तों से। शॉर्टकट ना ढूंढें। दिस इज़ माई ओपिनियन, दिस इज़ माई इंसाइट टूवर्ड्स वेट गेन। पॉजिटिव वेट गेन जो आपको लंबे टाइम तक हेल्पफुल रहेगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, हार्ट को और लिवर को बचा कर रखेगा।
आशा है आपको फ़ायदा हुआ ये बात सुनकर। थैंक यू।